अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्लेयर रजिस्ट्रेशन के हवाले से कि प्लेयर रजिस्ट्रेशन किस तरीके से की जाएगी और इसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, आपको किस तरीके से इसको सबमिट करना है। तो जो भी प्लेयर ड्राफ्ट में आना चाहते हैं, जो इस आईसीसी सीज़न 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो हमारी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर जाके प्लेयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर अपनी डिटेल्स पुट करें और उसको फिल करें। लेकिन इसमें 3-4 चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो काइंडली इसको मेक श्योर कीजिएगा। नंबर 1, आपने अपनी तमाम डिटेल्स, सबसे पहले अपना नेम और अपनी जो बाकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो सारी करेक्ट वहाँ पे मेंशन करनी है। मेक श्योर आपका नंबर एक्टिव हो। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आपका CNIC का जो फ्रंट एंड बैक है वो प्रॉपर हाईली स्कैंड में हो। ठीक है, 300 DPI रेजोल्यूशन होनी चाहिए उसकी, ब्लर ना हो। और तीसरी जो चीज़ है वो है आपकी प्रोफाइल पिक्चर ही मेन चीज़ है इस सब के अंदर, क्योंकि आप अपनी डिटेल्स तो ऑब्वियसली जो आपकी हैं वो आप पुट कर लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर आपकी पिक्चर आपको हम आगे वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे किस तरीके की होनी चाहिए। पोर्ट्रेट इमेज होनी चाहिए, ठीक है, और बाकायदा एक अच्छे रेजोल्यूशन में होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम हमें कुछ प्लेयर्स की फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा अजीब रेजोल्यूशन में और अजीब ही पोजेस के अंदर मिली थी, जो कि इस दफ़ा रेलिवेंट नहीं होंगी। तो हम लोग उन्हीं प्लेयर्स को ड्राफ्ट में डालेंगे जिनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगी, और दूसरी चीज़ उनकी प्रोफाइल पिक्चर बिल्कुल ठीक होगी। तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर ठीक नहीं है तो आईसीसी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको ड्राफ्टिंग पूल में नहीं डालेंगे, जिसकी बेस पे आप इस आईसीसी सीज़न 2 को नहीं खेल पाएंगे। अगर आपने आईसीसी सीज़न 2 खेलना है तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपको जिस तरीके से आगे वीडियो में बताया जाएगा उसी तरीके से अपने डिटेल्स पुट करें और अपने आप को रजिस्टर करें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से प्लेयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। काइंडली इस वीडियो को प्रॉपर देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपको पता लगे कि कौन कौन सी चीज़ आपने लाजमी मेंशन करनी है, जिसकी वजह से हमारे लिए इजी हो जाएगा कि आपका डेटा हमारे पास आ जाए और हम आपको ड्राफ्टिंग पूल में डाल दें। तो सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पर, वेब एड्रेस मैं आपको बता रहा हूँ, www.indoorcricketchampionship.com। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट आपके पास इस तरीके से खुल जाएगी। जैसे ही आप वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आप के पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है होम अबाउट अस प्लेयर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये सिस्टम पे बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप मोबाइल पे करेंगे तो आपको इस साइड पे भी शो होगा एक बटन, वहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। आपने प्लेयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जाना है। जैसे ही आप प्लेयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जाएंगे तो आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब हैं तो सिर्फ ये 1 2 3 4 5 6 चीज़ें, 6 चीज़ें हैं। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली ये देखनी पड़ेंगी और आपको इसको बेहतर तरीके से फ़िल करना पड़ेगा ताकि हमारे पास डेटा आए। अगर कोई भी पार्टिसिपेशन लेना चाहता है इसमें और अगर वो किसी भी तरीके से इसको प्रॉपर फिल नहीं करता तो हमारे पास उसका डेटा नहीं आएगा, और अगर हमारे पास उसका डेटा नहीं आएगा तो वो ड्राफ्टिंग पूल में नहीं होगा। ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है, और जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है उसी तरीके से ही आपने इसको फिल करना है। फुल नेम है आपका, जो भी फुल नेम है। अब कुछ लोगों को किसी निक नेम से जाना जाता है, कुछ लोगों को किसी निक नेम से जाना जाता है, तो बेहतर है कि आप अपना फुल नेम लिखें। तो मैं फॉर इंस्टेंस अपना नेम लिखता हूँ यहाँ पे, मोहम्मद बिलाल। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है, आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वैसे ही याद है तो आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जेंडर यहाँ पे बताना है, अपना CNIC नंबर लिखना है। CNIC नंबर आपने बिल्कुल करेक्ट लिखना है। अगर ये CNIC नंबर आपके ID कार्ड के पिक्चर के साथ मैच नहीं होगा तब भी आपको मुश्किल होगी कि आप ड्राफ्टिंग पूल में आएँ। जैसे ही आप CNIC लिखेंगे उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, अपना व्हाट्सएप नंबर लिखना है। अब आपने वो वाला व्हाट्सएप नंबर लिखना है जो आपका एक्टिव है, जहाँ से हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी भी किस्म की इमरजेंसी में, अगर आपकी कोई ना कोई चीज़ प्रॉपर फिल नहीं होती और हम देखते हैं तो हमारी मैनेजमेंट की टीम भी आपको मैसेज करके आपसे इन्फॉर्मेशन ले सकती है। तो यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर मैंशन करता हूँ। उसके बाद ऑल्टरनेट व्हाट्सअप नंबर, अगर ऐसा कोई व्हाट्सअप नंबर आपका है कि ये व्हाट्सअप नंबर आपका अवेलेबल नहीं है, अगर आप कोई और देना चाहते हैं कि आपसे कांटेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई कांटेक्ट नंबर हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, तो आप यहाँ पे किसी का भी कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं जिससे हम रब्ता करके आप तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर जो मेरे पास ऑल्टरनेट अवेलेबल है। उसके बाद करंट एड्रेस, ठीक है, आप एड्रेस लिख सकते हैं जी कि मैं इलामा इकबाल टाउन से रहता हूँ, बाल टाउन का रिहायशी, इलामा इकबाल टाउन लाहौर।
ठीक है। इस तरीके से आप लिखते हैं कि आपका एड्रेस क्या है। सिटी ऑफ रेजिडेंस आपने अपनी सिटी लास्ट में मेंशन करनी है जिस भी सिटी से हैं। उसके बाद एमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मेरा जो एमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन है मेरा ब्रदर है, ठीक है। उसका नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर डिटेल्स इस तरीके से फिल करूँगा उसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा। क्रिकेट एक्सपीरियंस, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है इंडोर क्रिकेट, आप कब से खेल रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे आई हैव, यहाँ पे आपको नंबर्स पे लिखना पड़ेगा कि आपको कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं कह देता हूँ यहाँ पे लेट से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। आपकी करंट इंडोर टीम क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा अपनी करंट इंडोर टीम बट 11। उसके बाद कोई आपकी वीडियो प्रोफाइल, अच्छा ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ आपको मैं गाइड कर दूँ कि ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको देख के ही यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई टिकटॉक आईडी है जहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स, कोई फेसबुक आईडी है या कोई आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है या टिकटॉक प्रोफाइल है जहाँ पे आप अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं क्रिकेट की, तो आप यहाँ पे लाजमी मेंशन करें। क्योंकि कुछ प्लेयर्स इस तरह के होंगे जिनको हम नहीं जानते, अगर कोई हमें वो एविडेंस देंगे अपनी प्रोफाइल का तो हम वहाँ से देखकर भी उनको कैटेगरी में डाल देंगे ड्राफ्टिंग में। अगर आप अपनी ये वीडियो प्रोफाइल नहीं डालते तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा असेस करना, तो मे बी आपके साथ कोई ना कोई ऐसा मिसहैप हो जाए जो कि आप लोग अफोर्ड ना कर सकते हो। तो मेरे पास इस वक्त नहीं है क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता टिकटॉक, ना मेरी कोई ऐसी प्रोफाइल है, तो मैं यहाँ पर अपनी ये डाल देता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये डालेंगे और अगर आपकी कोई प्रोफाइल हमें मिल गई, आपने किसी वजह से यहाँ पे ना डाली हुई, तो हम आपको ड्राफ्टिंग पूल में नहीं डालेंगे। मेक श्योर करना है कि आपके पास अगर है तो डाल दें और अगर नहीं है तो आप नॉट अवेलेबल लिख दें। अगर नॉट अवेलेबल आपने यहाँ पे कर दिया तो इट मीन्स कि आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी हमें मिल गई और हमें किसी ने भेज दी तो वो आपके लिए मसला होगा, इसकी बेस पे हम आपको ड्राफ्टिंग पूल में नहीं डालेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। क्रिकेट प्रोफाइल, आपकी फ़िटनेस कैसी है, ठीक है। आपकी जो फिटनेस आप वहाँ यहाँ पर लिख सकते हैं, गुड है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, एक्सेलेंट है, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अवेलेबिलिटी यहाँ पे अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, ठीक है, पार्शली अवेलेबल। अब नॉट अवेलेबल का तो फॉर्म फिल करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट द थिंग इज़ कि आपने अवेलेबल कर रहे हैं, ठीक है, इट मीन्स कि आप फुली अवेलेबल हैं इस पूरी लीग के लिए। अगर आप पार्शली अवेलेबल करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि पार्शली अवेलेबल के लिए मिनिमम 4 मैच खेलना लाजमी है। अगर वो किसी भी टीम से यहाँ पर आता है, कोई भी टीम अगर उसको पिक करती है और उसको पता है कि ये पार्शली अवेलेबल है, तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप 4 मैचेस लाजमी खेलोगे, 4 से ज़्यादा मैचेस आप नहीं खेल सकते, ठीक है। आप अगर पार्शली अवेलेबल हैं, आपकी कोई भी अवेलेबिलिटी या कोई मसरूफियत है और उसके बावजूद आप आईसीसी खेलना चाहते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि पार्शली अवेलेबल का मतलब है कि आप मैक्सिमम और मिनिमम 4 मैच खेलेंगे लीग के। और अगर आपकी टीम सेमीफाइनल, फाइनल या फाइनल में जाती है, ठीक है, या क्वार्टर फाइनल में जाती है, तब हम आपको अलाउ करेंगे कि आप अपनी टीम से बाकी सब मैचेस खेल लें। तो लीग के आपको सिर्फ 4 ही मैच मिलेंगे, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी 4 मैच आपको मिलेंगे पार्शली अवेलेबल को। अगर कोई पार्शली अवेलेबल है और उसको ये लगता है कि मैं आगे जाके फुली अवेलेबल हो जाऊंगा, तो वो अवेलेबल ही करे, पार्शली मत करे। क्योंकि पार्शली के लिए हमने कैप लगाई है कि मिनिमम भी 4 मैचेस और मैक्सिमम भी 4 मैचेस, ठीक है। इससे ज़्यादा वो ना ज़्यादा भी नहीं खेल सकता, इससे कम भी नहीं खेल सकता। अगर उसकी टीम आगे जाएगी तो वो आगे जाके मतलब कि क्वार्टर्स, सेमीज़ और फाइनल खेल सकता है। तो ये आपने मेक श्योर करनी है। और एक चीज़ ये भी कि अगर आप पार्शली अवेलेबल का फॉर्म फिल कर देते हो, ड्राफ्टिंग में आ जाते हो, ठीक है, और ड्राफ्टिंग से पहले हमें इन्फॉर्म करते हो कि जी मैं फुली अवेलेबल हूँ, पार्शली अवेलेबल था लेकिन अब मैं फुली अवेलेबल हूँ, तो हम लोग आपको उठा के अवेलेबल कर देंगे और उसको आपके ऑनर को या किसी भी दूसरी चीज़ को, जो कि जहाँ पे जितनी भी फ्रेंचाइज के ऑनर होंगे, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ये बंदा फुली अवेलेबल है। उसके बाद आप अपनी एज कैप लिखते हैं, जो आपकी एज कैप है। आप फिर अपना प्लेइंग रोल लिखें कि आप बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है कि बॉलिंग ऑलराउंडर। तो मैं यहाँ पे बैट्समैन क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, अब ये बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। अगर आप ये चीज़ गलत फिल करेंगे तो आपका इसमें नुकसान है। अगर आप यहाँ पे पिक होते हैं तो आपके लिए बड़ी ज़रा मुश्किल होगी। जर्सी आपका साइज़ क्या है, स्मॉल आपको आती है, मीडियम आती है, लार्ज, एक्सल, डबल एक्सल। आप जो यहाँ पर जर्सी का नंबर या जर्सी का साइज़ क्लिक करेंगे, तो अगर आप पिक होते हैं किसी भी टीम से, तो आईसीसी बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये साइज़ उठाएगी और आपकी किट बनवाएगी। इसमें ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि अगर आपकी किट का साइज़ गलत हुआ तो आपके लिए आगे जाके मसला होगा। अगर आपको आता स्मॉल है और आपने यहाँ पे एक्सेल क्लिक कर दिया, तो हम आपकी डबल एक्सेल की ही बनाएंगे।
जो यहाँ पे हमें डेटा मिलेगा हम उसी डेटा की बेस के ऊपर आपका वहाँ पर आगे किट्स वगैरह काम करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे बता देना है कि हैव यू पार्टिसिपेटेड इन ICC सीज़न 1, आप खेलें या नहीं खेले। उसके बाद आ जाती है आपकी प्रोफाइल फ़ोटो। अब प्रोफाइल फ़ोटो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप एक चीज़ देखिएगा कि प्रोफाइल फ़ोटो किस तरीके की होती हैं। अगर प्रोफाइल फ़ोटो मैं यहाँ पे इस तरीके से करके दिखाऊँ आपको, प्रोफाइल फ़ोटो ये आ गई। अब प्रोफाइल फ़ोटो में देखेंगे इसमें इसका फेस प्रॉपर प्रोमिनेंट है, ठीक है, एक प्रॉपर पोर्ट्रेट इमेज है। आपने किसी भी जगह की बैठी या किसी रेस्टोरेंट की या किसी पार्क वगैरह कोई इस तरह की चीज़ों की पिक्चर्स मत भेजिएगा जो हमारे लिए ड्राफ्टिंग पूल में लगाना मुश्किल हो। तो कोशिश करेंगे अपना प्रॉपर इस पोर्ट्रेट साइज़ इमेज में तस्वीर भेजें हमें, ठीक है। और अगर क्रिकेट की जर्सी है, क्रिकेट की जर्सी हो जाए, ड्रेसिंग का कोई मसला नहीं है, लेकिन मेक श्योर करें कि आपकी प्रोफाइल फ़ोटो इस तरीके से प्रॉपर क्लियर एंड विजिबल होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोफाइल फ़ोटो किसी भी तरीके से कोई गलत हुई किसी दूसरी चीज़ की वजह से, या जैसे अब ये फ़ोटो है, ये एक फ़ोटो अवेलेबल हो सकती है, इसको हम लगा सकते हैं ड्राफ्टिंग पूल में अगर इतना भी क्रॉप किया जाए। लेकिन कुछ फ़ोटोज़ होती हैं जैसे ये है, ये भी एक प्रॉपर अच्छी पोर्ट्रेट इमेज है। तो काइंडली मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी जो पोर्ट्रेट इमेज है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी पिक्चर कंप्लीट नहीं है हम आपको ड्राफ्टिंग पूल में नहीं डालेंगे, और आपको जब ड्राफ्टिंग पूल में नहीं डालेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी कि आप ये ICC का सीज़न खेल सकें। तो उसके बाद आपने अपनी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। CNIC का फ्रंट आपने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे CNIC का बैक अपलोड करना है। जैसे ही आप अपना CNIC का बैक अपलोड कर देंगे पिक्चर, तो यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद ये चीज़ें हैं काफ़ी, ये आपको मेक श्योर करनी पड़ेंगी। इसको आपने एक दफ़ा लास्ट में पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, रफली मैं आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ, लेकिन मेक श्योर करेंगे आपने इसको पढ़ कर ही फॉर्म फिल करना है। कि यहाँ पे लिखा है कि दिस चैम्पियनशिप विल रन फॉर 3 to 4 weeks विच मीन्स एवरी प्लेयर मस्ट बी फुली अवेलेबल फॉर देयर फ्रेंचाइज विदाउट इंटरप्शंस, ठीक है। 3-4 वीक की ये चलेंगी, 3 से 4 वीक मैक्सिमम ये ICC का इवेंट चलेगा। उसमें आपको फुली अवेलेबल होना है क्योंकि आपने अवेलेबल लिख दिया है, ठीक है। अगर आप कोई भी प्लेयर यहाँ पे कमिट करता है, ठीक है, और वो फुली अवेलेबल नहीं है तो वो फॉर्म फिल मत करे। आपने एक दफ़ा फॉर्म फिल कर दिया और अगर आप अपनी फ्रेंचाइज को बताए बगैर यहाँ से चले गए, लाइक आपने अपना आपका नेम विड्रॉ कर लिया, अगर कोई भी फ्रेंचाइज आपको उठाती है, आपने फुली अवेलेबल किया हुआ था, उठा गया, बाद में उसको कह रहे थे कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो उस चीज़ की बेस के ऊपर आपको 2 सीज़न का बैन भी फेस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अवेलेबल नहीं हो आप फॉर्म फिल मत करो, अगर आप अवेलेबल हो तो आपको हर सूरत वहाँ पे आना चाहिए पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कंसेंट के ऊपर येस करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो नहीं कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा योर इन्फॉर्मेशन विल रिमेन स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। हाँ, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, आपका ID कार्ड, आपकी पिक्चर, आपका मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट और एमरजेंसी फ़ोन नंबर, एमरजेंसी पर्सन, वो सारा कॉन्फिडेंशियल है। उसकी आप किसी भी सूरत कोई परेशानी मत लें, वो हमारे पास सेव है और वो किसी भी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब तीसरे तरफ आ जाते हैं। इफ़ अ प्लेयर फिल्स out the form, gets selected by team and later becomes unavailable for leave of the team without informing the owner। हाँ, इसमें ये चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी टीम से सेलेक्ट होते हैं और कोई एमरजेंसी आपको आती है जिसकी वजह से आप अवेलेबल नहीं होंगे, आपने अपने ऑनर को लाजमी बताना है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अगर आपके ऑनर ने हमसे शिकायत की मैनेजमेंट से कि जी मेरा प्लेयर मुझे बताए बगैर चला गया है और मुझे उसका आइडिया नहीं है वो कहाँ है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, ना उसने ICC को बताया ना उसने अपनी टीम के कैप्टन को बताया, तो उसको भी बैन कर दिया जाएगा फॉर 2 सीज़न और उसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। इफ़ एनी ऑनर मिसट्रीट अ प्लेयर, अब प्लेयर की तरफ भी यहाँ पे आ जाते हैं कि किसी भी ऑनर ने प्लेयर को मिसट्रीट किया, ठीक है, तो वो ICC को फॉर्मल कंप्लेन कर सकता है। ICC उस प्लेयर की कंप्लेन को देखेगा, कैप्टन के साथ या ऑनर के साथ डिस्कस करेगा, तो जो भी उसकी रेजोल्यूशन निकलती होगी वो हम लोग उसको कर लेंगे विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई भी आपको मसला किसी प्लेयर को किसी फ्रेंचाइज से ड्यूरिंग ICC जब आप खेल रहे हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग दोनों की लेके कोई ना कोई बीच का रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे, इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। और ओनर्स को भी यही पैगाम है कि आप काइंडली प्लेयर के साथ अच्छे तरीके से चलें,
क्योंकि आपकी अगर अपने लड़के हैं वो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप किसी का प्लेयर उठाते हैं या उसको पिक करते हैं तो मेक श्योर कि उसका पूरा ख्याल रखा जाए। उसके बाद आगे चलते हैं। प्लेयर मस्ट अंडरस्टैंड दैट दे आर रिक्वायर्ड टू रिमेन अवेलेबल ऑल द टाइम। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट फ्रेंचाइज ऑनर मे कीप अ प्लेयर ऑन द बेंच। हाँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी भी टीम से सेलेक्ट होते हैं तो आपके ऑनर की और आपके कैप्टन की मर्ज़ी है, वो आपको पूरे सीज़न के लिए चाहे बेंच करते हैं। उनके अगर आप कॉम्बिनेशन में आ रहे होंगे तो वो आपको ज़रूर लेके चलेंगे। अगर उनको नहीं समझ आ रही होगी आपका कॉम्बिनेशन में आना तो वो आपको नहीं प्लेइंग लाइन में रखेंगे। अगर वो प्लेइंग लाइन में नहीं रखेंगे इट डज़ंट मीन कि आप अच्छे प्लेयर नहीं हैं, अच्छे या बुरे प्लेयर हैं। इट डिपेंड्स ऑन टीम ऑनर और टीम कैप्टन कि आपको वो किस तरीके से लेकर चलते हैं। अगर आपको फुली बेंच भी कर देते हैं तो आपको फिर भी अवेलेबल होना है। नेक्स्ट सीज़न आपकी मर्ज़ी होगी आप उस टीम से रिटेन होना चाहें या ना होना चाहें। तो ये प्रॉपर टीम गेम है, तो आपको इसके अंदर प्रॉपर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जिस तरीके से आपका कैप्टन और आपका ऑनर आपको चलाएगा। अनटिल अनलेस कोई वो इस तरह का मिसबिहेव ना करें आपके साथ, कोई भी ऐसी मिसलीडिंग एक्टिविटी होती है तो आप हमें रिपोर्ट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। लेकिन अगर वो बेंच करना चाहें आपको तो प्रॉपर कर सकते हैं। आप टीम बनकर खेलें और कोशिश करें कि अपने कैप्टन के साथ अकोमोडेट करें। उसके बाद प्लेयर्स हु विश टू पार्टिसिपेट इन द चैम्पियनशिप मस्ट रिमेन जेन्युइनली एंड ऑनेस्ट विद देयर फ्रेंचाइज ऑनर रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी डेडिकेशन एंड लॉयल्टी। हाँ, अब जो भी प्लेयर आईसीसी खेलना चाहता है वो फॉर्म तो फिल कर रहा है, लेकिन उसको ये पढ़ना बहुत लाजमी है कि वो अपने कप्तान, अपने ऑनर और अपनी फ्रेंचाइज के साथ बिल्कुल लॉयल रहे। अगर आप इस फ्रेंचाइज में किसी भी फ्रेंचाइज में सेलेक्ट हो गए हैं तो फुली कमिटमेंट के साथ खेलें, अपने पर्सनल ग्रजेस साइड पे रखें। ठीक है, किसी भी सूरत में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से क्रिकेट गेम का जो भी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पमाल हो। तो आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर मेक श्योर करनी है कि आप जिस भी फ्रेंचाइज से खेलें पूरी कमिटमेंट से खेलें। आप उनके कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, आपको वो खिला रहे हैं, वेल एंड गुड है। अगर आप उनके कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहे तब भी आप कमिटमेंट शो करें। नेक्स्ट सीज़न में आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरीके से लेफ़्ट राइट किसी दूसरी फ्रेंचाइज से खेल सकते हैं या अपने आप को ड्राफ्ट में डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जब आप सेलेक्ट हो गए तो आपको प्रॉपर उस चीज़ के ऊपर ज़रूर फोकस करना पड़ेगा कि आपको लेफ़्ट राइट नहीं होना किसी भी चीज़ में। फिर उसके बाद आ जाता है जी एग्रीमेंट कि जी मैंने सारी यहाँ पे जो हैं टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली हैं। ठीक है, मुझे किसी भी कंसेंट्स में कोई मसला नहीं है। ठीक है, और आई विश टू पार्टिसिपेट, तो यहाँ पे आपने येस एंड आई एग्री टू ऑल द टर्म्स और सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पे लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। जैसे ही रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ जाएगी तो हमारे पास आपका फॉर्म जो है वो रिसीव हो जाएगा। अगर आपने इसमें से कोई भी चीज़ मिस की और आपने अपने तरीके से इसको यूज़ करने की कोशिश की तो आप ये मेक श्योर करें कि आपकी ईजीली ड्राफ्ट में जगह नहीं बनेगी, हम आपको ड्राफ्ट में नहीं डालेंगे। अगर हमें किसी भी किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है मिस नज़र आई, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन हमें ना मिली तो हम आपसे पहले ही माज़र ख्वाह हैं कि हम आपको ड्राफ्ट के पूल में नहीं डालेंगे। तो उसमें आप हमारे से भी गिला नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इस चीज़ का कोई आंसर नहीं है। हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से प्लेयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने फिल करना है, आप उसी तरीके से ही करें। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आईसीसी के किसी भी मैनेजमेंट के बंदे से आप पूछ सकते हैं। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारा आइडिया हो जाएगा। तो यही था प्लेयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, सारा आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया, समझा भी दिया। तो मेक श्योर करें कि आप कोई भी ऐसी चीज़ मिस ना करें ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि सारे प्लेयर्स जितने भी आईसीसी सीज़न 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो इसी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी फ्रेंचाइज के लिए सेलेक्ट हों और अच्छा परफॉर्म करें। और वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। ठीक है, आई होप आप सबको हर चीज़ प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। अगर किसी भी बंदे को किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है, हम उसको असिस्ट करेंगे। किसी भी किस्म का उसको फॉल्ट आता है या कोई ना कोई मसला आता है उसको ड्यूरिंग प्लेयर रजिस्ट्रेशन वो हमसे रब्ता करें, हम उसकी ज़रूर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज़, आपने जिस तरीके से जो स्टेप्स देखे हैं उसको उसी तरीके से फॉलो किया है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप प्लेयर रजिस्ट्रेशन के बाद ड्राफ्टिंग पूल में आ जाएंगे। और अगर आप किसी भी दूसरे बंदे को ये शेयर करते हैं कि आप यहाँ पर आकर रजिस्टर करें तो मेक श्योर उसको ये वीडियो का लिंक लाजमी दिया जाए जो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड है, फेसबुक के ऊपर भी अपलोड है। तो काइंडली आप उनको ये ज़रूर दिखाएंगे किस तरीके से आपने रजिस्टर करना है, क्योंकि इन्हीं पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए ही आप अच्छे तरीके से अपनी प्रोफाइल रजिस्टर करवा सकते हैं फॉर आईसीसी सीज़न 2। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि अगर आपका डेटा हमारे पास सही तरीके से नहीं आएगा हम आपको ड्राफ्टिंग पूल में नहीं डालेंगे।
तो मेक श्योर करें अपने आप को अच्छे तरीके से, जिस तरह आपको वीडियो दिखाई है उस तरीके से रजिस्टर करें, और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, उसमें आपकी कैटेगरी भी डिस्कशन होगी।